हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शॉर्ट हैंड में बेसिक कोर्स हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेसन 2 तक हमने कंप्लीट किया है। लेसन 2 में 4 वोवल सीखे हैं हमने। यस, आप सभी ने एसएएस एकेडमी पर शॉर्ट हैंड कोर्स में बेसिक कोर्स में 4 वोवल्स पढ़े हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से ध्यान होंगे और साथ साथ पढ़ी हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। आज हमें पढ़ना है लेसन 3। यस, चैप्टर 3। शॉर्ट फॉर्म्स के साथ साथ हमने जो वोवल्स पढ़े हैं, एक बार मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं सभी का, ताकि आप सभी को रिमाइंड हो जाए। सेकंड प्लेस पर ऑन द लाइन लाइट डॉट, और सेकंड प्लेस पर ही ऑन द लाइन हैवी डॉट। हैवी डॉट ने साउंड दी थी बड़ी ए की और लाइट डॉट ने साउंड दी थी छोटी ए की। इस आउटलाइन को पढ़ा गया था पी पर ए की साउंड पे, और इस आउटलाइन को पढ़ा गया था हल्की सी ए की साउंड, जैसे कि वर्ड हमारा आता है फेच। लाइट डॉट के साथ इसको पढ़ा जाएगा फेच। डेट ये डी है, लाइट डॉट में इसको पढ़ा जाएगा डी ई बी टी डेट। बी साइलेंट है, बी की प्रोनाउंसिएशन साथ में नहीं आएगी, डेप्ट नहीं होता, डेट। हिंदी में इसको इस तरह से लिखते हैं डेट, और इसका मतलब होता है कर्ज। इसी ये आउटलाइन में मैंने डॉट को किया है हैवी, तो बड़ी ए की साउंड के साथ पढ़ा जाएगा डेट। ये 2 वोवल्स हमने पढ़े थे, डॉट वोवल थे, लाइट डॉट और हैवी डॉट। इससे साथ साथ हमने पढ़ा था डैश वोवल, लाइट डैश एंड हैवी डैश। ये आ जाता है हमारा लाइट डैश और ये आ जाता है हमारा हैवी डैश। हैवी डैश साउंड दे रहा था बड़े ओ की, और लाइट डैश साउंड दे रहा था आ की साउंड। जैसे कि आ की साउंड के साथ हमारा वर्ड बन रहा था अप, और यहाँ पर हैवी डॉट में जैसे कि एस पर मैंने हैवी डैश डाल दिया, तो इस आउटलाइन को पढ़ा गया था सो। तो ये हमने 4 वोवल्स कंप्लीट किए हैं, साथ साथ हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी पढ़ी थी। अब लेसन 3 में, चैप्टर 3 में सबसे पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म का जिक्र यहाँ पर किया गया है, मेंशन किया गया है शॉर्ट फॉर्म्स, जिसमें कि हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट के बनता है इस तरह से, और इसी कॉन्सोनेंट के को रीड कर लिया जाएगा कम। तो शॉर्ट हैंड में स्टेनो में जब भी आपको लिखना होगा कम, तो बस के आउटलाइन को ड्रॉ किया जाएगा ऑन द लाइन, और इसी के आउटलाइन को ही रीड किया जाएगा कम। अगर मैं के की बजाय ड्रॉ कर देता हूं जी, ये लाइट स्ट्रोक था, हल्के हाथ से था, अगर डार्क स्ट्रोक जी ड्रॉ किया है, तो इस आउटलाइन को रीड किया जाएगा गिव या फिर गिवन, इन दोनों में से कोई एक, एज रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस में जरूरत होगी उस बिहाफ पे गिव या गिवन रीड कर लिया जाएगा। गिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिवन हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाता है गिवन। और एक खास बात और है, गिवन हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, या तो हैज या हैव या हेड के साथ आएगा। इनके साथ अगर है तो इस आउटलाइन को हमें गिवन रीड करना है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसी आउटलाइन को हमें गिव रीड करना है। तो जी आउटलाइन को गिव और गिवन रीड किया जाता है। नेक्स्ट आउटलाइन यहां पर दी है एम। एम को रीड किया है हिम। जब कभी भी हमें स्टेनो में लिखना है हिम, तो सिंपल एक एम को ड्रॉ किया जाएगा, और यही एम हिम रीड किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म जो डार्क एन मैंने बताया था आपको, डार्क एन आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है एन जी को। इसी एन जी के बिहाफ पर ही हमने इस आउटलाइन को रीड किया है थिंग, THING, थिंग। तो जब कभी हमें लिखना है थिंग, तो डार्क एन को ड्रॉ किया जाएगा समथिंग लाइक दिस। थिंग के बाद अगली आउटलाइन आ जाती है लॉर्ड, LORD। लॉर्ड को रिप्रेजेंट किया है एल से। स्टेनो का एल पूरा लॉर्ड वर्ड बन जाता है। जब कभी हमें लिखना है लॉर्ड, तो बस इस तरह से एल को डाल दिया जाएगा और इसे लॉर्ड पढ़ा जाएगा। अगली आउटलाइन है वी। बहुत कॉमनली यूज है,
इसको बहुत बार यूज किया गया है और बहुत बार यूज किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए कि वी जब हम लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा। सिर्फ W को, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, W, इस W को ही रीड किया जाएगा वी। ये सभी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कम से कम 5, अदरवाइज 7 to 8 लाइंस, 10 लाइंस, हर एक की प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म्स के बाद फिर आगे कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, रूल्स दिए हैं। पढ़ते हैं रूल क्या है, समझते हैं इसको अच्छे से। When a vowel comes before horizontal stroke, it is written above a stroke. When a vowel comes after a horizontal stroke, it is written below the stroke. अब यह above या before या after क्या है समझना अच्छे से। शुरुआत में ही वैसे हमने इस बात को समझ रखा है कि मैं लिखना चाहता हूं पे, तो ये बन जाएगा पी पर ए की साउंड पे, राइट। अगर मैं लिखना चाहता हूं ए, तो ये बन जाएगा पी और इस बार वोवल को प्लेस किया जाएगा पी से पहले। तो इस पोजीशन को, इस प्लेस को कहा है बिफोर द स्ट्रोक, और ये जो प्लेस है जो ई की साउंड पी के बाद में आई है, इसको कहा है आफ्टर द स्ट्रोक। ये वोवल प्लेस हुआ है स्ट्रोक के बाद में, ये वोवल प्लेस हुआ है स्ट्रोक से पहले। बस यही एक बात यहाँ पर हमें बताई गई है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जैसे कि के आउटलाइन के अंदर अगर हमने यहां पर वोवल प्लेस किया है तो ये बिफोर है, और यहां पर अगर वोवल प्लेस किया है तो ये आफ्टर है। ऐसा बुक में रूल में समझाया गया है। और अगर डी पे जाकर हम इस पॉइंट को समझें तो भैया ये पी है पूरा, यहां पर और यहां पर वोवल प्लेस किया जाएगा। हमें सिर्फ ये वाली प्लेसिंग अभी पड़ी है, इसको क्या कहा है बिफोर, और यहां पर वोवल प्लेस किया जाएगा सेकंड प्लेस का, इसको कहा है आफ्टर, राइट। अगर हम आ जाते हैं आर के अंदर, तो ये जो सारी प्लेस है ये क्या है बिफोर, यानी कि पहले वोवल पढ़ा जाएगा, आर पढ़ा जाएगा बाद में। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूं एयर, तो पहले ए की साउंड है, आर कॉन्सोनेंट ने साउंड दी है बाद में, यहाँ वोवल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड बना है। पहले वोवल ने साउंड की शुरुआत की है, फिर कॉन्सोनेंट ने अपनी साउंड दी है एयर, ए देन आर, एयर। तो एयर साउंड है, पहले वोवल साउंड आई है, तो भैया यहां पर वोवल प्लेस किया जाएगा, एयर हमारा बन जाता है इस तरह से। अगर मैं लिखना चाहता हूं रे, आर ए वाई रे, तो रे हमारा बनेगा इस तरह से। वैसे रे हमारा बनेगा ये, इसको हम पढ़ेंगे जब आर के रूल्स आएंगे तब, आर के रूल्स आएंगे तब। अभी मैं बस आपको प्लेसिंग का बता रहा हूं, बिफोर और आफ्टर क्या है। तो पहले वोवल आया है तो यहाँ पर एक आर के इस तरफ वोवल प्लेस किया जाएगा, और ए वोवल अगर बाद में आया तो आर के बाद में वोवल प्लेस किया जाएगा। इसी बात को बुक में समझाया गया है। अब हर एक आउटलाइन को समझ लें, एक बार डिस्कस कर लें। पहला वर्ड दिया है एक, ACHE, तो पहले स्ट्रोक जो होगा वो प्लेस होता है बाद में। ये के जो है प्योरली ऑन द लाइन ये होना चाहिए, और हल्का सा वोवल हमने ए का प्लेस किया है तो इसको एक पढ़ा जाएगा। फिर एग है, लाइट डॉट देन जी, एग, जी पर ए की साउंड, गे, के पर हल्की सी ए की साउंड, और जी कैग। इस आउटलाइन को ड्रॉ किया गया है इस तरह से, के देन जी, और यहाँ पर लाइट डॉट है, के पर लाइट डॉट, हल्की सी ए की साउंड, देन जी, इसको रेट किया गया है कैग। केक, इसमें डबल के आएंगे, पहला के यहां से यहां तक, दूसरा के यहां से यहां तक, और जो पहला के है उसके बिल्कुल सेंटर में वोवल प्लेस होना चाहिए। अगर आपने डबल के इस तरह से ड्रॉ किया, वोवल को प्लेस किया पूरी आउटलाइन के बीच में, तो ये एरर है। पूरी आउटलाइन के बीच में वोवल ना ये आ करके जो पहला हमारा के है उसके बिल्कुल सेंटर में वोवल आपका प्लेस होगा, तभी उस पर साउंड आएगी के। देन एक और के है केक, तो केक हमारा बन जाएगा इस तरह से, के पर ए की साउंड, देन के, केक। आई होप आपको विजिबल है सभी को अच्छे से। देन एम और मे, ये दो आउटलाइन तो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताई थी। फिर आता है मेक,
केम, गेम, कम। अब यहाँ डैश और डॉट और लाइट डॉट, हैवी डॉट, लाइट डैश, हैवी डैश, चारों वोवल्स का यूज करके आउटलाइन दी गई है। राइट, आप इन सभी आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर लें। बस जो एक मेन यहाँ पर बताने वाला वर्ड रह जाता है वो है येलो। येलो की आउटलाइन में बस एक बात ध्यान रखें कि आउटलाइन इन लाइंस को काटते हुए बाहर नहीं जाएगी। कैसे? YELLOW, इसको लिखा जाएगा Y और L से, येलो, इस तरह से। स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि पूरा लाइन का 75% Y, देन पूरा L, और इस तरह से आउटलाइंस को ड्रॉ कर कर लाते हैं। ध्यान रखना, कोई भी आउटलाइन ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, क्रॉस करके नहीं जाएगी। अगर हम इस लाइन के अंदर स्टेनो लिख रहे हैं तो इस लाइन को पार करके आपकी कोई भी आउटलाइन ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। नीचे की तरफ जाना अलाउड है, नीचे की तरफ वो चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन कहीं तक भी जाए, लेकिन ऊपर की तरफ बाहर आउटलाइन का जाना अलाउड नहीं है। इसलिए येलो की आउटलाइन इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी, आपको इसको विद इन लाइन मर्ज करना है। तो इस तरह से बन जाएगा आपका Y, देन L और डैश वोवल रहेगा O का, तो ये हमारा बन जाएगा येलो। राइट, इसके बाद अगले पेज पर यहां पर कुछ और आउटलाइंस दी है। जैसे टी पर एक साउंड टेक, लाइट डॉट के साथ है चेक, जॉक, बिकेम, बी, के और एम। बी पर हल्का सा एक साउंड, के पर हैवी एक साउंड और एम, ये आपका बन जाएगा बिकेम। देन बैग, शेक, फॉक, शेप एक्सेट्रा, ये सारी आउटलाइंस आपकी यहां तक की इजीली हो जाएंगी। इतना मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया है वो है फ्रेजेस। फ्रेज क्या है आप सभी जानते होंगे, फिर भी फ्रेज होता है जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ बोले जाए। अक्सर एक साथ बोले जाने वाले शब्दों को फ्रेज कहा है। जैसे कि आई वुड लाइक टू से दैट, आई विल हेल्प यू, आई विल सी यू, आई टेक, आई नो। तो इस तरह से अक्सर दो या दो से ज्यादा शब्द जो कहावत की सेंस में एक साथ बोले जाते हैं उन्हें फ्रेज कहा है। पहला फ्रेज दिया है इट विल। तो जनरली इट के साथ विल का यूज किया जाता है, या फिर इट विल, यू विल, ही विल, दे विल। तो इन सबको फ्रेजेस कहा है। यहां जो हमें सिखाया है वो एल है और एल को हमें रीड करना है विल। तो इट हमने पढ़ रखा है, शॉर्ट फॉर्म इस तरह से है और ये हमारा एल है, तो इसको पढ़ा जाएगा इट विल। ये हमारा बन जाएगा विच विल। ये हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी हु की। हु हमारा बनता है इस तरह से, ये डार्क स्ट्रोक रहेगा हु, और यहाँ पर जो एल है इसी को विल पढ़ा जाएगा। तो यहाँ सिखाया गया है किसी स्ट्रोक के साथ एल अगर जोड़ करके बनाया जाए तो उसे विल पढ़ा जाएगा। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अकेले एल को लॉर्ड पढ़ा जाएगा, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में था। अगर सिर्फ एल है तो ये LORD लॉर्ड है, लेकिन किसी स्ट्रोक के साथ है, जैसे इट के साथ है एल, तो इसे विल पढ़ा जाएगा। इट के साथ इट विल, दे के साथ दे विल, हु के साथ हु विल, ही के साथ ही विल। वैसे ही अभी आपके कोर्स में नहीं आया है। यहां पर इन्होंने दिया इट विल, विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी। इस तरह से इट विल बी, ये बी आपका डार्क होगा। इट विल हैव, इट विल हैव डार्क होगा, इट विल हैव। दे विल बी, दे विल हैव। तो यहां हमें बताया गया है फ्रेजेस में एल को विल रीड किया जाएगा। और आपने अगर ध्यान दिया है तो यहाँ पर पूरे के पूरे फ्रेज, तीन वर्ड एक ही आउटलाइन में बन जाएंगे, दे विल हैव। ये हमारा बहुत प्यार से बन जाएगा, दे विल हैव, इस तरह से दे विल हैव, दैट्स इट। इंग्लिश में लिखने में हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाता है, दे विल हैव, उनकी अपनी अपनी स्पेलिंग्स हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही प्यार से लिखा जा सकता है दे विल हैव। तो यही फायदा है शॉर्ट हैंड का कि पूरे पूरे फ्रेज को, 3 से 4 शब्दों को बस मात्र एक आउटलाइन से लिखा और पढ़ा जा सकता है। राइट, इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 4। जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 की है,
एक्सरसाइज को आपने पहले पढ़ा है, कॉपी में लिखा है इंग्लिश में, ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, फिर वो इंग्लिश वाला मैटर पढ़ करके आपने खुद से ट्रांसलेट किया है स्टेनो में। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों एक्सरसाइज करनी है खुद से। हिंट के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वहां से आप थोड़ा सा हिंट ले लें कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। आउटलाइंस में कोई अगर एरर है वहां से आप अपने जो मैटर को है कंपेयर कर लीजिएगा। और चैप्टर 3 अब मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, आपका डाउट पूरा किया जाए। तो गाइस, आज के वीडियो में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3।